हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। 2040 याद रखिए यह साल, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि इसी साल भारत की पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालय की गुफाओं में रहने वाला एक संत इस वक्त 9000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकला है, सिर्फ इसीलिए कि उसे विश्वास है कि उसकी तपस्या से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाया जा सकता है। और यह सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद से लेकर फ्रांस के नास्त्रेदमस तक सबने एक ऐसे भारत की भविष्यवाणी की है जहां सनातन का परचम लहराएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई बड़ी योजना चल रही है जिसकी आपको खबर तक नहीं। देखिए, दुनिया में 23 इस्लामिक देश हैं, सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक, लेकिन 96 करोड़ हिंदुओं वाले भारत को आज तक यह दर्जा क्यों नहीं मिला? क्या यह डिजाइन है या दुर्घटना? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पीएम मोदी के कार्यकाल में ही यह घोषणा होनी है तो फिर वह कौन सा फॉर्मूला है जो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने बताया और जिस पर पूरा संत समाज एकजुट हो गया? आज मैं आपको वो सारे सूत्र, वो छिपी हुई रणनीति और वो भविष्यवाणियां दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल तो हो रही हैं, लेकिन मीडिया चुप बैठा है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, असली सवाल ये है कि कब बनेगा और आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देंगी। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो सनातन की वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। कौन है हिमालय गुरुजी, जिन्होंने भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी की? क्या सच में 2040 तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का कौन सा फॉर्मूला बताया जगतगुरु रामभद्राचार्य ने? ऐसा क्या कहा स्वामी रामभद्राचार्य ने कि संत समाज उनके लिए आवाज उठाने लगे? बाबा बागेश्वर ने क्यों भगवाए हिंद का नारा लगाया? क्या संतों की मांग से भारत बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुनिया में ऑफिशियल रूप से 195 देश हैं, जिनमें सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश भारत है, जहां की 79% आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है और आज 96 करोड़ लोग हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। लेकिन फिर भी इस देश को हिंदू राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया, जबकि मुस्लिम देशों में जहां जहां भी मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है उन्हें इस्लामिक कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया गया है। और दुनिया में लगभग 23 से ज्यादा देश अपने संविधान में इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दे चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, बहरीन, पाकिस्तान जैसे तमाम देश हैं। लेकिन भारत में मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन होने के बाद भी उसे हिंदू कंट्री का खिताब नहीं दिया जाता। लेकिन क्यों? यही सवाल सालों से भारत के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले सिर्फ हिंदू अनुयायी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते थे, लेकिन अब संत समाज के लोग भी भारत को हिंदुत्व की धरती घोषित करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और कई संतों, महात्माओं और भविष्यवक्ताओं ने तो यह भी दावा किया है कि भविष्य के भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। जब से ऐसी भविष्यवाणियां लोगों के कानों में पहुंची हैं, तब से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है और कथावाचकों से लेकर साधु संत भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर डटे हुए हैं। जिनमें सबसे पहले नाम आता है बागेश्वर धाम उर्फ धीरेंद्र शास्त्री का, जिन्हें न सिर्फ भारत के सबसे बड़े कथावाचकों में शुमार किया जाता है, बल्कि वे सनातन के सच्चे भक्त और संरक्षक भी माने जाते हैं, जो समय समय पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले की गई पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में पड़ोसी देशों जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए देश का हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। वहीं बिहार में हुए कार्यक्रम के दौरान भी धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात की और सनातन की महिमा का बखान करते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि पहला, हमें तन मिला, दूसरा, हमें भारत राष्ट्र मिला और तीसरा, सनातन धर्म मिला।
बाबा बागेश्वर ने जातिवाद का झर घोलने वालों से भी लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि देश को जात पात नहीं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि कुछ लोग तिरंगे पर चांद चाहते हैं और हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम गजवा-ए हिंद नहीं, भगवा-ए हिंद चाहते हैं। इसी तरह कुछ समय पहले जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कुछ ऐसा ही मुद्दा उठाया था और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का फॉर्मूला भी दिया था। दरअसल बात है सुल्तानपुर के बिजेथुआ धाम में वाल्मीकि रामायण कथा कार्यक्रम की, जब कथा के अंतिम दिन रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि उनका बयान सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलने लगा। चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि केवल चिल्लाने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदू वासियों को संसद में कम से कम 470 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने आगे गुजारिश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। जब यह बयान सोशल मीडिया पर आया तो टहलका मच गया। हिंदू विरोधी लोगों ने जगत गुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ बयानबाजी करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो उन्हें संविधान के खिलाफ ही बता दिया और यह मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि संत समाज के कुछ लोग स्वामी जी के लिए आवाज उठाने लगे और उनके समर्थन में बाकायदा वीडियो भी बनाकर पोस्ट किए। जैसे जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी रामभद्राचार्य के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को भी उनकी सलाह पर सोच विचार करना चाहिए। आगे स्वामी परमहंस ने कहा कि मुसलमानों की मांग की वजह से देश का बंटवारा हुआ था और उस दौर में हिंदुओं का बड़ा नरसंहार हुआ था। विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बने और वहां के हिंदुओं को राष्ट्रीय पहचान तो छोड़िए, सुरक्षा तक नहीं मिली। साथ ही परमहंस आचार्य ने 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार का भी जिक्र किया और रामभद्राचार्य के सुझाव को एकदम सही बताया। परमहंस आचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो अगले 50 सालों में देश के हिंदुओं के साथ उसी तरह की स्थिति बन सकती है जैसी कुछ जगहों पर देखी गई है। देश को बचाना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और यह तब तक नहीं होगा जब तक कि संसद में 470 सीटें हिंदुओं की नहीं हो जाएंगी। स्वामी परमहंस आचार्य के अलावा सीताराम दास महाराज ने भी जगत गुरु रामभद्राचार्य को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे संत हैं तब तक सनातनियों को कोई ठेस नहीं पहुंच सकती है। हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। कई हिंदू महापुरुष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यह तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि संसद में हमारी संख्या 470 सीटों तक नहीं पहुंच जाती। उन्होंने आगे कहा कि महाराज ने जनता से अपील की है कि आने वाले दिनों में इस संख्या को पूरा करने की दिशा में काम करें ताकि भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। यानी इन बयानों से आप देख सकते हैं कि संत समाज भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। अथक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हिंदुओं को भी अपना एक देश मिल सके जिसके लिए वे गर्व से कह सकें कि यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ संत समाज ही नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्रवादी, स्वयंसेवी और सांस्कृतिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की दिग्गज हस्तियां भी हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार दे चुकी हैं और संघ के प्रमुख मोहन भागवत के विचार तो भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा भी दे चुके हैं। उनका मानना है कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है, अब सिर्फ वैचारिक घोषणा होनी बाकी है। हिंदू राष्ट्र की धारणा को समझाते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि सूरज पूरब से उगता है, हमें नहीं पता कि यह कब से हो रहा है, तो क्या इसके लिए भी संविधान की मंजूरी चाहिए? हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वह भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है। जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय पूर्वजों की गौरवशाली विरासत में विश्वास करता है और उसे संजोकर रखता है, तब तक भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यही संघ की विचारधारा है। कई संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आज पुरजोर मांग कर रहे हैं। वहीं एक महान गुरु ऐसे भी हैं जो यह खुलकर दावा करते हैं कि साल 2040 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र का मुखौटा पहन लेगा। और इस भविष्यवाणी के भविष्यवक्ता हैं हिमालय गुरुजी, जो आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हिमालय गुरुजी का बेशक आप में से कई लोगों ने नाम पहले नहीं सुना होगा, लेकिन आज वे
अपनी पदयात्रा के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। हिमालय गुरुजी कन्नूर में बने हिंदू आश्रम के संचालक हैं और इस वक्त वे पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं जो रामेश्वरम पर संपन्न होगी। गुरुजी ने बताया कि उनकी यह यात्रा श्री शैलम मंदिर से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद वे जूनागढ़ गुजरात होते हुए काशी विश्वनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। अब वे सोनभद्र के रास्ते से रामेश्वरम की तरफ चल पड़े हैं। अब तक हिमालय गुरुजी 4000 किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर चुके हैं, जबकि 5000 किलोमीटर का सफर अभी भी बाकी है। जी हां, टोटल यात्रा 9000 किलोमीटर की है, जिसे हिमालय बाबा पूरी आस्था के साथ पैदल पूरी करने का फैसला कर चुके हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य पॉपुलैरिटी बटोरना या सोशल मीडिया पर अपना नाम चमकाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद तो संपूर्ण जगत का कल्याण करवाना है। उनकी यह पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि एक तपस्या है। हिमालय बाबा संकल्प ले चुके हैं कि वे भारत को आध्यात्मिकता की राह पर चलकर हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे, और अगर भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए तो 2040 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यह सिर्फ उनका अटूट विश्वास नहीं है, बल्कि उनकी सच्ची लगन, गहरी आस्था और सच्चा दावा है, जिसमें वे खुलकर कह रहे हैं कि 2040 तक भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। बाबा जी का कहना है कि सनातन धर्म सभी को साथ लेकर चलने की शिक्षा देता है। इसके बावजूद हिंदुओं के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस भविष्यवाणी के सच होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि ऐसी ही भविष्यवाणी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती भी कर चुके हैं, जो ओडिशा के पुरी में स्थित गोवर्धन मठ के 145वें शंकराचार्य हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती सनातन धर्म के संरक्षण, हिंदू मूल्यों को बढ़ावा देने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी मुखर भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। वे सालों पहले भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। उन्होंने कैमरे के सामने खुलकर कहा था कि जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, उसके 1 साल के अंदर दुनिया के 15 अन्य देश भी हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। यानी भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, साथ ही 15 देश भी इसी राह पर निकल पड़ेंगे। और ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने सिर्फ एक आध बार नहीं की है, बल्कि 2025 में भी वे हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी कर चुके हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का कहना है कि हमें सनातनी परंपरा का पालन कर लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार करना होगा। भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों के पूर्वज हिंदू हैं। वे सनातन धर्म से पोषित हैं। उन्हें अपने अतीत का स्मरण कराकर वापस लाना होगा। उनके चाहने वाले भी उनकी कही गई हर बात को फॉलो करते हैं, जबकि श्रद्धालु तो उन्हें भगवान शिव का अवतार तक बताते हैं। अब सोचिए, जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ न कुछ सच्चाई तो छिपी ही होगी, और यह भविष्यवाणी कहीं न कहीं सच भी हो सकती है। और इस बात की संभावना कई बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी जता चुकी हैं, जिनमें सबसे पहली है भविष्य मालिका में दर्ज भविष्यवाणी। भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता संत अच्युतानंद महाराज ने 16वीं सदी में अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में यह दावा किया था कि कलियुग के अंत में भारत में बड़ा बदलाव आएगा और यह हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। साथ ही भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि भारत का आखिरी राजा एक योगी पुरुष होगा, जो भारत को विश्व गुरु के रूप में निखारेगा। यानी इस भविष्यवाणी से यह तो तय है कि भविष्य के भारत की डोर एक सनातनी पुरुष के हाथ में होगी, और सियासत व आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उसी का दबदबा होगा, जो भारत को एक हिंदू देश के रूप में स्थापित कर सकता है। वहीं फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने भी सदियों पहले भारत को लेकर भविष्यवाणी की थी कि 2014 से लेकर 2026 के बीच भारत में एक ऐसे नेता का उदय होगा जो देश को एक नए दौर में ले जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि एक हिंदू नेता विश्व में सनातन धर्म का परचम लहराएगा। इन सभी दावों और भविष्यवाणियों से इतनी तो संभावना बनती ही है कि शायद आने वाले समय में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, और हिमालय बाबा की भविष्यवाणी के मुताबिक 2040 तक इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। वैसे क्या आप चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? अपनी दिल्ली इच्छा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।